So the next question is, in the above question magnitude of electric field varies with linear charge density as, तो E proportional to lambda है, तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड वेरीज विद आर एस, तो इन्वर्सली रिलेशन है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होगा सेकेंड. नेक्स्ट इज for a long line charge electric field is radially outward if lambda greater than 0. ठीक है, रेडियली इनवर्ड ये भी सही है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप. हियर ए इज, तो ये पॉजिटिव होता है, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं वेक्टर ए का, सो इट्स पॉजिटिव. सो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है तो यहाँ पे जनरली जो है अगर हम प्रॉपर कंटेक्स्ट में यूज़ करें, ए रेफर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सो अगर ए पॉजिटिव है और यहाँ पे स्मॉल ए कैप दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर प्रॉपर पर्सपेक्टिव में बात करें तो सही आंसर होना चाहिए इसका कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, बोथ 1 and 2. अच्छा, ए अगर ये मेंशन है नहीं क्वेश्चन में कि ये 0 नहीं हो सकता, तो ये 0 भी हो सकता है, तो उसमें फोर्थ विल बी द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज वेक्टर एज अलोंग ए कैप व्हेन एज, तो पॉजिटिव है तो ये ए कैप के अलोंग आएगा. नेक्स्ट इज वेक्टर एज अपोजिट टू ए व्हेन ए इज नेगेटिव, हमें पता ही है. नेक्स्ट इज ए इज अ नल वेक्टर व्हेन ए इज 0. सो तीनों केस इसमें कवर होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर यूजिंग गॉस लॉ, वेक्टर इज ड्यू टू एंटायर वायर. यस, तो ये एंटायर वायर की वजह से ही है, करेक्ट है. एंड क्यू एनक्लोज इज द एनक्लोज चार्ज बाय द गॉसियन सरफेस, तो दोनों करेक्ट हैं, तो थर्ड आ जाएगा. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियल टू द गॉसियन सरफेस ओनली व्हेन वायर इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट की वजह से ही, क्योंकि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनके फील्ड्स कैंसिल होंगे, तो इनफाइनाइट लॉन्ग अगर है वायर तभी ये रेडियली आउटवर्ड आएगा, अदरवाइज किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज फॉर अ फाइनाइट वायर ई इज इक्वल टू 2k बाई लैम्डा बाई आर इज, सो इट्स नॉट एग्जैक्टली वेरिड, इट्स अप्रॉक्सीमेटली इट्स ट्रू, सो सेकेंड आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज द अबव इक्वेशन होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली ट्रू नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द वायर नियर द एंड्स, तो नियर द सेंट्रल पार्ट आ जाएगा, क्योंकि उस पर हम ऐसा मान सकते हैं कि वायर इनफाइनाइट है. अगर हम एग्जैक्टली सेंटर पे बात करें तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इन वाई जेड प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट द गॉसियन सरफेस इज, एक सिलेंडर हो सकता है या पैरेललोपाइप्ड हो सकता है, सो बोथ ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल होंगे तो दोनों सही हो सकता है, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज figure shows a uniformly charged infinite plane sheet, so electric field at P1, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, वाई जेड प्लेन में है, तो P1 पे प्लस एक्स एक्सिस में होगा, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2, तो P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन 1 2 3 4 इज एन इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट चार्ज sheet, the faces of the parallelepiped contributing to the electric flux, तो कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों का एरिया वेक्टर फील्ड के अलोंग होगा, तो फेज 5 6 7 8 एंड 9 10 11 12 दोनों आ जाएंगे, सो बोथ 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, तो फोर्थ विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज
In the above question, if E is the electric field due to infinite plane sheet and A is the area of cross section of 5, 6, 7, 8, the net electric flux through the parallelopiped is, तो जाहिर सी बात है दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगा, तो ट्वाइस ऑफ ई ए यहाँ से आ जाएगा. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ ई ए. नेक्स्ट इज द अबव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इफ एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस टू. तो इसको आप एन कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो थर्ड वन विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज अवे फ्रॉम द शीट नॉर्मली इफ सिग्मा इज पॉजिटिव. तो ऑब्वियसली सिग्मा अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, सिग्मा नेगेटिव होगा तो टूवर्ड्स होगा. सो दोनों करेक्ट हो जाएंगे. सो थर्ड वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन ई इज कांस्टेंट ऑन वन साइड ऑफ शीट बोथ. तो इसमें सेकंड आ जाए क्योंकि अपोजिट साइड में डायरेक्शन इसका उल्टा है. सो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज कांस्टेंट. तो मैग्नीट्यूड में कहा जा सकता है क्योंकि अगर अपन अपोजिट साइड में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. सो इट इज़ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्योंकि एक्स नहीं है तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ a finite large plane sheet E is equal to sigma by 2 epsilon naught is valid, always approximately valid in the middle region. तो ये जो लाइन चार्ज वाला था यही फंडा यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि अगर फाइनाइट लार्ज शीट की बात करें तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा. सो सेकंड इज करेक्ट. नियर द सेंटर हम इसको लगा सकते हैं. नेक्स्ट इज लेट चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज स्फेरिकल शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. सो फर्स्ट वन विल बी जीरो. सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इज. तो ये पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा तो KQ बाई आर स्क्वायर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इज फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट एन एक्सटर्नल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग टेंजेंट प्लेन और अलोंग रेडियस वेक्टर. तो ये रेडियस वेक्टर के अलोंग होता है. सो सेकंड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज figure shows a Gaussian surface for a spherical shell as shown in the figure. Then only some points are equivalent relative to this charge configuration. All points on the sphere are equivalent relative to this charge configuration. तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो हर जगह फील्ड KQ बाई आर स्क्वायर होगा तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज अलोंग. तो रेडियस वेक्टर आ जाएगा इसका. सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेसेस. तो नेट चार्ज क्योंकि Q है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से करें तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा. तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका KQ बाई आर स्क्वायर आ जाएगा. सेकंड थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट क्योंकि स्मॉल आर आएगा. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इंटरनल पॉइंट इज. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. सो इसका फर्स्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट रिजल्ट इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ विच फॉलोज फ्रॉम कूलम्स लॉ. और important result is it's a direct consequence of Gauss law which follows from Coulomb's law. या direct consequence of Coulomb's law